हम UKSC ने जो न्यू वैकेंसी निकाल रखी है हवलदार और होमगार्ड, तो इसका जो विज्ञापन है वो जारी किया गया है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। विज्ञापन अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, SSC.uk.gov.in। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये 6 नंबर का जो ऑप्शन है हवलदार होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा उत्तराखंड, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने जो विज्ञापन है उसकी PDF शो हो जाएगी। विज्ञापन जो लॉन्च किया गया था वो 15 मार्च को लॉन्च किया गया था इसको, और इसकी जो प्रारंभ तिथि है, फॉर्म जो है वो 26 तारीख से फिल होंगे। फॉर्म फिल करने की जो वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी 26 तारीख को ही। जो अंतिम तिथि है दोस्तों 15 अप्रैल रहने वाली है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि संशोधन की तिथि जो है वो 19 अप्रैल से 21 अप्रैल तक रहने वाली है। इसमें दोस्तों टोटल जो है वो 24 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ऑनलाइन आवेदन 15 अप्रैल 2024 तक लिए जाएंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो बहुविकल्पीय रहेगा, ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन दोनों तरीक़ों से कराया जा सकता है। मोस्टली तो ऑफलाइन ही होता है, हो सकता है ऑनलाइन भी करा दें ये लोग। उसके बाद देखते हैं हम तो इसमें नीचे लिखा हुआ है कि जो एडमिट कार्ड की नोटिफिकेशन है वो आपको ईमेल और SMS के थ्रू प्राप्त हो जाएगी। नीचे आप देखेंगे तो कुल 24 पदों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, तो इसमें जो पोस्ट हैं वो कास्ट वाइज यहाँ पे डिफाइन की गई है। जैसे SC के लिए 2 पोस्ट हैं, उसमें से भी एक महिला SC के लिए है। और इसके अलावा हम देखेंगे अनुसूचित जनजाति ST के लिए एक भी पोस्ट नहीं है दोस्तों। OBC के लिए 5 पोस्ट हैं, उसमें से एक पोस्ट महिला के लिए है। EWS के लिए 2 पोस्ट हैं, उसमें भी एक महिला के लिए रिजर्व है। और जनरल में टोटल 15 पोस्ट हैं, जिसमें कि 4 महिला के लिए रिजर्व है, तो टोटल 24 पोस्टें होंगी दोस्तों। 24 में से जो 7 पोस्टें हैं वो महिला के लिए रिज़र्व है, और एक पोस्ट जो है वो हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए रिज़र्व है, और एक पोस्ट जो है ऑर्फन लोग जो होते हैं अनाथ उनके लिए है। इसमें हम देखेंगे कि दिव्यांग के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो वेतनमान इसमें 19,900 रुपये मिलने वाला है। 19,900 से 63,200 तक जो पोस्ट का लेवल रहने वाला है वो लेवल 2 की पोस्ट रहने वाली है। इसके साथ ही हम देखेंगे आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक इसमें मांगी गई है। जो पद का स्वरूप है वो दोस्तों स्थायी रहने वाला है, गवर्नमेंट जॉब होगी आपकी, सरकारी नौकरी। अनिवार्य अर्हता देखेंगे तो फिर इसमें इंटरमीडिएट मांगा हुआ है। और इसके अलावा हम देखेंगे अधिमानी अहर्ता, तो उसमें आपको प्रदेशनिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, और अगर NCC है आपके पास तो उसका B सर्टिफिकेट होना चाहिए, और होमगार्ड संगठन में निरंतर 3 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य किया गया हो। ये अधिमानी अहर्ता है, कंपलसरी नहीं है दोस्तों। अगर ना भी होगा तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी है आपके पास। इसके अलावा हम देखते हैं अनिवार्य शारीरिक मापदंड, तो इसमें जो जो ऊंचाई मांगी गई है दोस्तों वो 165 सेंटीमीटर मांगी गई है सामान्य OBC और SC कैटेगरी के मेल अभ्यर्थियों के लिए। पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर मांगी गई है, SC और OBC और सामान्य, इन तीनों के लिए। बाकी पर्वतीय क्षेत्र के जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर और 147 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए, 160 पुरुषों के लिए मांगी गई है। ST कैटेगरी के जो हैं अनुसूचित जनजाति, उनके लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है, हाइट है, वो 157.5 सेंटीमीटर जो है पुरुष अभ्यर्थी के लिए, और महिला अभ्यर्थी के लिए 147 सेंटीमीटर मांगी गई है। अब बात करते हैं सीने की माप की, तो इसमें जो सामान्य OBC और SC कैटेगरी के जो मेल अभ्यर्थी हैं उनका 78.8 सेंटीमीटर छाती होनी चाहिए, फुलाने के बाद 83.8 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। और पर्वतीय क्षेत्र के जो पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के जो मेल अभ्यर्थी हैं उनकी जो सीने की माप है वो 76.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुलाने के बाद 83.5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे अनिवार्य है कि फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। अब देखेंगे हम इसमें एक नोट दिया हुआ है कि पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी को शारीरिक अर्हता में छूट के लिए पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करना अनिवार्य है, तो ये आप बना लेना अगर आप ऐसे डिस्ट्रिक्ट से आते हो जो कि पर्वतीय क्षेत्र में कंसीडर होता है। मोस्टली डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र में ही है, कुछ डिस्ट्रिक्ट प्लेन में भी है। अब देखेंगे लिखित परीक्षा के बारे में दिया हुआ है, तो 100 अंकों का कुल पेपर होने वाला है जो कि 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, जिसका सिलेबस जो है परिशिष्ट 1 में दिया हुआ है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। प्रतियोगी परीक्षा हेतु जो है कुछ निर्देश दिए हुए हैं, जिसमें कि लिखा गया है कि OBC
सामान्य, और EWS के लिए 45% अंक लाने कंपलसरी हैं। जो ये एग्ज़ाम होगा उसमें अगर उससे कम आते हैं तो फिर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और जो SC कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको 35% लाना ज़रूरी है। ST के जो हैं, अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उनको 35% अंक लाना आवश्यक है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि जो अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के बाद अपने साथ ले जाने की अनुमति है। तो जो बुकलेट है उसको आप अपने साथ ले जा सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा के OMR उत्तर पृथक 3 प्रतियों में होंगे। मतलब 3 लेयर रहती हैं मोस्टली OMR सीट की। पहली ओरिजिनल लेयर होती है, सेकंड ऑफिशियल कॉपी होती है और थर्ड वाली कैंडिडेट कॉपी होती है। इसको क्या आप अपने साथ ले जा सकते हो। तो वो चीज़ इसमें दी हुई है। उसके साथ यहाँ पे दिया हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। एक प्रश्न सही होने पे 1 अंक दिया जाएगा और एक अगर गलत होता है तो 1/4 अंक जो है वो काट लिया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखना है। फिर इसमें ये लिखा हुआ है कि 1 से अधिक उत्तर देता है तो उसे गलत माना जाएगा। जैसे 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में अगर आपने 2 में टिक लगा दिया तो वो गलत होगा। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, तो सबको पता ही होंगी। उसके बाद हम इसमें देखेंगे तो आयु की बात की गई है। तो आयु की जो गणना है वो 1 जुलाई 2024 से होगी। 1 जुलाई 2024 को अगर आपकी आयु 18 साल से अधिक है और 35 साल से कम है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे आवेदन हेतु पात्रता। तो इसमें आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और इसके अलावा स्थायी निवास उत्तराखंड का होना चाहिए और आपके पास हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए ताकि आप अपना फॉर्म फिल कर सकें, अदरवाइज़ आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे अनापत्ति प्रमाण पत्र का एक ऑप्शन दिया हुआ है। जो लोग सरकारी जॉब में रहते हैं उनको ज़रूरी रहता है, अपने विभाग से लिखवा के एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीयता देखेंगे तो फिर भारतीय और तिब्बतीय शरणार्थी जो 1962 से पहले भारत में आए थे वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा अपना। इसके अलावा वैवाहिक स्थिति जो है वो हम देखेंगे तो इसमें साफ कह दिया गया दोस्तों कि ऐसे अभ्यर्थी जिनकी 2 पत्नियां हैं वो एलिजिबल नहीं है, और ऐसी महिलाएं जिनकी एक से अधिक मतलब उनके पति की एक से अधिक बीवी हैं तो वो भी एलिजिबल नहीं होंगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। शारीरिक स्वास्थ्य इसमें मेडिकल का भी जो है वो प्रावधान है, तो इसको भी कंसिडर किया जाएगा, मेडिकल को भी। उसके बाद इसमें आरक्षण जो है वो दिया हुआ है। आरक्षण के बाद हम देखेंगे इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर। तो फीस दोस्तों OBC और जनरल के लिए तो 300 रुपये होने वाली है। SC ST और EWS के लिए 150 रुपये और दिव्यांग के लिए 150 रुपये और ऑर्फन और अनाथ के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा सरकार के द्वारा। इसके बाद इसमें प्रोसेस दी गई है कि फॉर्म को कैसे सबमिट करना है, वो आपको हमारे चैनल में वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं सिलेबस देख लेते हैं। तो सामान्य हिंदी आने वाली है, 20 अंक की सामान्य हिंदी आने वाली है दोस्तों इसमें। उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स, जनरल स्टडीज़ भी आएगी। जनरल स्टडीज़ में अर्थशास्त्र के साथ इतिहास के साथ साथ हम देखेंगे भूगोल, राजनीति शास्त्र और सामान्य अध्ययन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समकालिक घटनाएं। इसके अलावा उत्तराखंड भी आने वाली दोस्तों इसमें। तो ये इसका सिलेबस था दोस्तों। बाकी फॉर्म फिलिंग की वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगी। बाकी अगर आप ये डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं डीपली तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।